Hello students, let's begin our class with SQL. And SQL is very important skill. It is useful not only for technical interviews but also for all managerial role. हम पढ़ते आए हैं that SQL is structured query language, जिसको SQL भी बोलते हैं. However, before going depth in SQL, हम जानते हैं DBMS and database के बारे में. DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड डेटाबेस का ये डेफिनेशन है दैट डेटाबेस एक ऐसा प्लेस है जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है. सो डेटाबेस को मैनेज करता है डीबीएमएस टूल. डीबीएमएस एक टूल है. ठीक, इतना बेसिक हमें याद रखना है. सो यहाँ यूजर्स है, ये यूजर्स है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है एंड ये डेटाबेस है. सो एसक्यूएल का रोल आता है यहाँ डेटा बिटवीन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूजर्स. यहाँ एसक्यूएल का रोल आता है. हम यूजर्स हैं, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से, सो उसके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती है. एसक्यूएल क्वेरीज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक पहुंचता है एंड देन डेटाबेस तक पहुंच के डेटाबेस हम यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं. सो ये इसका चेन है. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं. तो हम समझ गए कि एसक्यूएल एक लैंग्वेज है कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन यूजर्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, सो टाइप्स ऑफ डेटाबेस. कितने तरह के डेटाबेस होते हैं? सो हमारे पास दो तरह के डेटाबेस होते हैं. एक होता है रिलेशनल डेटाबेसेस, दूसरा होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस. ऐसा प्लेस जहां हम सारे डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो उसको बोलते हैं हम रिलेशनल डेटाबेस. एंड देन जहां टैबुलर के फॉर्म में नहीं स्टोर कर होता है डेटा, उसका एक स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस. सो हम मानते हैं दैट रिलेशनल डेटाबेस में डेटा जो स्टोर होता है बहुत सिस्टमैटिक वे में होता है. अब आप सोचते होंगे ये टैबुलर फॉर्म क्या है, तो हम जानते हैं ये सपोज एक नोटबुक है. ओके, सो ये जो है ये कॉलम है और ये है रो. ओके, सो ये दो तीन चीज़ें हमें याद रखनी है इस थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट. रोज और कॉलम तो हमें बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रोज बोलते हैं, और ये पूरे चीज़ को, ये पूरे फॉर्म को बोलते हैं हम टेबल. ओके, समझ आ गया टेबल क्या है, रोज एंड कॉलम्स क्या है, क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है और हम थ्रू आउट प्लेलिस्ट पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही. तो हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है. अब आ जाते हैं रिलेशनल डेटाबेस के एग्जाम्पल पे. तो रिलेशनल डेटाबेस का जो एग्जाम्पल है वो है MySQL एंड Oracle. और भी चीज़ें हैं तो हम एक्सेट्रा लिख देते हैं. एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस का एग्जाम्पल हो गया आपका MongoDB, जिसको NoSQL-DB भी बोलते हैं. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि ठीक है, एसक्यूएल के बारे में हम समझ गए कि एसक्यूएल जो होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है. अब हमें जानना है कि इसमें क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. तो एसक्यूएल में बेसिकली क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. यही मैं लिख देती हूँ. एसक्यूएल में क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म होता है. अब क्रूड ऑपरेशन क्या है? C stands for create, R stands for read, U stands for update and D stands for delete. ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है एसक्यूएल में. और एसक्यूएल का जो स्टैंडर्ड है हम उसको बोलते हैं एनसी स्टैंडर्ड.
इसके बारे में भी हम इन डेप्थ आगे पढ़ेंगे। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, हम एसक्यूएल को कैसे लिखते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं दैट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल 1। एक टेबल 1 है जो कि डेटाबेस में स्टोर है, हमको उसका सारा इंफॉर्मेशन, उसका सारा रिकॉर्ड्स चाहिए। क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे सेलेक्ट, सेकेंड लिखेंगे सारा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, याद रखना। इसके लिए हम लिखेंगे एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स का मीनिंग होता है ऑल। देन हम लिखेंगे फ्रॉम एंड देन हम लिखेंगे टेबल 1, ओके, बिकॉज हमें टेबल 1 से चाहिए था। तो ये इसका सिंटैक्स है। हमें कितना याद रखना है, ये एस्ट्रिक्स की जगह हमें अगर किसी स्पेसिफिक टेबल 1 से अगर हमें नेम और लोकेशन चाहिए, तो हम यहाँ एस्ट्रिक्स की जगह लिख देंगे नेम एंड लोकेशन, ओके। तो हमें ये याद रखना है, सेलेक्ट जो भी रिटर्न करवाना यहाँ लिख देंगे, फ्रॉम टेबल का जो भी नाम रहेगा, टेबल नेम हम यहाँ लिख देंगे। ये सिंपल सा सिंटैक्स है। तो हम इस प्लेलिस्ट में ये पहला अपना इंट्रोडक्शन में हम समझ गए कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम समझ गए डीबीएमएस और डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक ऐसा लोकेशन है जहां डेटा स्टोर होता है, डीबीएमएस मैनेज करता है डेटाबेस को। नेक्स्ट हम आए रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। कोई भी आपको पूछे जॉब इंटरव्यू में कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल का मुझे डिफरेंस बताओ, तो आप सिंपल वे में बोलोगे दैट रिलेशनल में डेटा स्टोर होता है इन अ टेबुलर फॉर्म, रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, एंड नॉन रिलेशनल में डेटा स्टोर रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नहीं स्टोर होता है। रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है माई एसक्यूएल, ओरेकल एक्सेट्रा, एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल है मोंगोडीबी विच इज कॉल्ड एज नो एसक्यूएल डीबी ऑल्सो। देन हम आए एसक्यूएल के बारे में, हमने जाना कि एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एंड इट परफॉर्म्स क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन क्या है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। अब इसके बारे में और इसका कमांड्स, एसक्यूएल का कमांड, सारा चीज हम नेक्स्ट प्लेलिस्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट अभी हम सीख जाते हैं एसक्यूएल सिंटैक्स। सो ये बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है दैट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट कॉलम नेम, और अगर सारा रिकॉर्ड चाहिए तो एस्ट्रिक्स लगा देंगे फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ तक हमें कुछ डाउट अगर होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट